हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 64वीं बीपीएससी 2019 का जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, भारत में राज्यपाल का क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है और हमें बिहार के संदर्भ में देखना है और बिहार में उनकी भूमिका को देखना है कि वहाँ पे किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और देश के संघात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो अपना पृष्ठभूमि स्टार्ट किया है वो करंट में रामनाथ कोविंद जी के एक वाक्यांश से शुरू किया है। आगे हम लोग चलते हैं कि भारत में केंद्र के साथ साथ राज्यों के स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका की मौजूदगी देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने यहाँ बताया कि संसदीय शासन प्रणाली, तो इसमें क्या होता है कि दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। तो उसी को हम लोगों ने रे डायग्राम से दर्शाया कि एक राज्यपाल राज्य है, राज्य में क्या है, दोहरी कार्यपालिका, एक है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री। राज्यपाल में दो बुलेट पॉइंट दिए हैं कि संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, और मुख्यमंत्री क्या है, सरकार का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख है। तो फ्रेंड्स, अब आप हम लोग आगे जो राज्यपाल की जो भी दिया गया है थोड़ा सा उनको दर्शाने का प्रयास करेंगे कि वो उसको क्या क्या प्रावधान दिए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो फ्रेंड, जो भी संविधान में राज्यपाल के बारे में दिया गया उसको हम लोगों ने छोटा से एक पैराग्राफ में समझने का प्रयास किया कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान दिया है। राज्यपाल क्या है, एक राज्य या एक राज्य से अधिक भी हो सकता है। ये कब हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। फिर हम लोगों ने बताया कि राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसके सिफारिश पे करता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। फिर हम लोगों ने बताया कि राज्यपाल का जो ग्रहण है पद, वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब मन चाहे राष्ट्रपति उसे हटा भी सकते हैं। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उसकी क्या भूमिका है, तब अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र के साथ साथ स्वतंत्र रूप से राज्य की सत्ता भी मौजूद है। इस संदर्भ में भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु केंद्र का राज्य के ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल की दोहरी भूमिका को अपनाया है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था साथ ही साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि एक नाम मात्र का असर का होता है और एक वास्तविक शक्ति प्रधान होता है, और संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। तो भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बनाया है, लेकिन राज्य सरकार को थोड़ा सा केंद्र सरकार के जो बदले है थोड़ा सा कम है। मतलब कि केंद्र सरकार है जो मजबूत है। क्यों मजबूत है, क्योंकि हम लोग जो मॉडल लिए हैं वो कनाडाई मॉडल लिए हैं कि सशक्त केंद्र के साथ क्या होगा, एक राज्य होगा। तो वहाँ पे अगर राज्य को कंट्रोल करना है तो उसके लिए तो एक राज्यपाल चाहिए ना, और साथ ही साथ क्या एक संवैधानिक प्रमुख भी निभाना उसके लिए भी चाहिए। तो दोहरी भूमिका क्या क्या है, एक है राज्य का संवैधानिक प्रमुख और दूसरा क्या है, केंद्र के प्रतिनिधि। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यपाल का भूमिका एक एक करके देखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख में वो क्या क्या राज्यपाल कार्य करते हैं और क्या क्या भूमिका निभाते हैं। पहला भूमिका देखेंगे कि राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है और राज्य सरकार का समस्त निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यही होता है, ऐसा हम लोग राष्ट्रपति के रूप में भी देखते हैं
कि वह सिर्फ नाम मात्र का होता है और जो वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, वह प्रधानमंत्री के पास। उसी प्रकार यहाँ राज्यपाल नाम मात्र का है। अब राज्यपाल का क्या भूमिका है? राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयुक्त के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश इत्यादि का नियुक्ति करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन लोगों का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। यह भी उनका अहम भूमिका है। अगला भूमिका देखते हैं। राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। ये भी उनके पास है, संवैधानिक अधिकार है। अगला क्या भूमिका है देखते हैं। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने अथवा उनके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स, ये उनका स्वविवेकाधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादात्मक यही होता है। अगला है, राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 213 के तहत क्या होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्या है भूमिका? राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडा विराम आदि की भी शक्तियां प्राप्त है। अगला क्या भूमिका है कि राज्यपाल राज्य का विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कहाँ पे चर्चा किया गया है? आर्टिकल 200 में ये सब का चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध की कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य राज्यों के प्रशासन के संबंध में केंद्र को जानकारी प्रदान करना है। इसीलिए राज्यपाल का भी पद लाया गया है। अब और क्या क्या भूमिका निभाता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु रिपोर्ट भेज सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सलाह और सिफारिश करते हैं? वो राज्यपाल ही करते हैं। अगला क्या है कि जब राज्य में शांति व्यवस्था बाधित होने की परिस्थिति में राज्यपाल उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करता है। ये राज्यपाल का क्या है? बहुत अहम भूमिका है। अगला क्या भूमिका है? राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। आरक्षित करके कौन सा आर्टिकल है? 200 में एक प्रावधान है और फिर 201 अनुच्छेद में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति उस पर विमर्श करेगा, उसको क्या करना है। अगला पॉइंट क्या है? पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जैसे पंजाब के जो है बनवारी लाल पुरोहित अभी हैं, और वो साथ ही साथ किसका? चंडीगढ़ के भी प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला क्या भूमिका है कि अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु रिपोर्ट भेज सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी राज्य में, वो आर्टिकल 356 के तहत और 365 के तहत लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि राज्यपाल पद और भूमिका संबंधी क्या क्या विवाद है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जितने भी रेख डायग्राम बनाने हैं आपको बनाना पड़ेगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी ऊपर में आप लोग 2 डायग्राम देखे होंगे, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग था। ये तीसरा डायग्राम है, इसके भी स्ट्रक्चर अलग है। ये थोड़ा सा केकड़ा के रूप में दिख रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल की भूमिका संबंधी क्या क्या विवाद होते हैं। तो हम लोगों ने संक्षिप्त में बताया कि विश्वस्त सेवानिवृत्त राजनीतिक और अधिकारियों की नियुक्ति, जो राज्यपाल पद का नियुक्ति होता है वो क्या है? विश्वासी लोग ही करते हैं ना, सत्ता दल के जो केंद्र सरकार में होते हैं। दूसरा क्या बताएं कि कार्यकाल और बर्खास्ती में मनमानी, क्योंकि उनका कोई कार्यकाल फिक्स ही नहीं है, प्रसाद पे है, जब मन चाहे रखेंगे, जब मन चाहेंगे हटा सकते हैं। तीसरा, आचार संहिता का उल्लंघन। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में क्या हम लोग राजस्थान में देखे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, मतलब कि नियम का कानून को दरकरार करके कोई निर्णय लिया जा रहा है। अगला क्या है? पक्षपाती विचारधारा। तो फ्रेंड्स, जितने भी आप देखेंगे राज्यपाल, उसके अगर आप हिस्ट्री उठाते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए कि बीजेपी का सरकार है,
तो जितने भी राज्यपाल है कहीं ना कहीं वो क्या बीजेपी से जुड़ा रहता है, तो वो पक्षपाती विचारधारा थोड़ा सा रहता ही है। अगला क्या विवाद है, किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं कि राज्यपाल के लिए दो ही योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा योग्यता है कि 35 वर्ष उम्र हो। इसके अलावा कोई विशिष्ट योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। अगला क्या विवाद है कि एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना। तो फ्रेंड्स, अगर वो पक्षपाती विचारधारा के हैं तो एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष तो लेंगे ही ना। जैसा कि हम लोग देखने को मिला है, कहाँ देखने को, महाराष्ट्र में देखने को मिला। क्या हुआ कि रातों रात सवेरे हुआ नहीं बीजेपी की, तो वहाँ पे क्या किया, सत्ता बनाने के लिए बोला गया। अगला क्या है, विवेकाधिकार शक्ति का अनुचित उपयोग। विवेकाधिकार जो शक्ति का जो मनमाने रूप से प्रयोग किया जाता है, इसमें आरोप लगाया जाता है कि हमेशा केंद्र के दबाव में, केंद्र के निर्देशानुसार ही अपने विवेकाधिकार का शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अगला क्या, इस पर आरोप ये लगता है कि वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ना कि प्रतिनिधि के रूप में। तो ये सब आरोप लगाते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पर हल्का डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल का पद और भूमिका शुरुआत के दौर से अब तक आलोचना और विवाद का विषय बना हुआ है। यह विवाद ज़्यादातर उस राज्य में देखा जाता है जहां केंद्र और राज्य में अलग विचारधारा का सत्ता विराजमान हो। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी मान लीजिए केंद्र में कौन है, बीजेपी की सरकार। तो देखिए ज़्यादा विवाद कहाँ होते हैं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, केरला में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में देखिए। तो आखिर यहाँ पे क्यों हो रहे, क्योंकि वहाँ पे केंद्र और राज्य की अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। तो आरंभिक दौर से ज़्यादातर विवाद मामला केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा था बिहार में कि भूमिका क्या है राज्यपाल। तो बिहार में अब तक 37 मुख्यमंत्री और 29 राज्यपाल रह चुके हैं। इसी आंकड़े से पता चलता है कि यहाँ की राजनीति में कितनी अस्थिरता देखने को मिलता है। बिहार में भी कई बार राज्यपाल को भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं, जो हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। अब कब कब प्रश्न चिन्ह उठे हैं तो निम्न माध्यम से देख सकते हैं। आप ही बताइए फ्रेंड्स, बिहार में 37 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब समझिए तो वो क्या विकास होगा बिहार का। बार बार अगर जब तक सत्ता में स्थिरता नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास होगा, कैसे योजना बनाया जाएगा। तो अब हम लोग विवाद को देखना चाहते हैं कि राज्यपाल से जुड़े कौन कौन सा विवाद है। पहला, 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार के निर्देशानुसार बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा बिना ठोस आधार पर राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करना, यह सबसे पहला विवाद था 1999 में। उस समय वाजपेयी का सरकार था और राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। दूसरा क्या है, 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना और मनमाने निर्णय लेकर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना। तो फ्रेंड्स, मनमाने तरीके से वह ना कि आप पहले क्या है कि पहले सबसे बहुमत वाली, जो पहले अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो जो पूर्व गठबंधन है उसको आप न्योता दीजिए, नहीं तो जो बड़ी दल वाले हैं उनको न्योता दीजिए, उसके बाद जो बाद में गठबंधन हो रहे हैं उसको न्योता दीजिए। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तब जाके आप राष्ट्रपति शासन के लिए कहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा विवाद देखने को मिला कि बूटा सिंह डायरेक्ट कर दिए कि भाई ये लगाइए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन। उसी प्रकार तीसरा केस 2017 में देखने को मिलता है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशानुसार काम करना और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी RJD को सरकार बनाने का मौका न देना। तो फ्रेंड्स, ये कहता है नियम कि जो अगर कोई पूर्व गठबंधन है तो पहले उनको मिलेगा, उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो राज्यपाल थे उस समय के केसरीनाथ त्रिपाठी, वो सबसे बड़े जो दल थे RJD का ज़्यादा बहुमत मिला था तो उसको नहीं बनाने के लिए किसी और को दे दिया। तो ये इस प्रकार का विवाद उठता ही रहा। तो उपयुक्त संदर्भों से संदर्भित होता है कि राज्यपाल की भूमिका राजनीतिक निहितार्थ से ओतप्रोत है, मतलब राज्यपाल कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, ये देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की राह वे फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब प्रावधान होना चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल तथा शक्ति से संबंधित प्रावधानों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है। विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों को हम
अपनाना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए और राज्यपाल के पद को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग चर्चा करें कौन कौन सा सुधार आया। जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में, फिर आया राजमन्नार समिति 1969 में, सरकारिया आयोग इत्यादि से हम अहम सुझाव को अपना सकते हैं जो निम्नवत हैं। अब कौन कौन से सुझाव हैं, तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके बात करते हैं। पहला सुझाव है कि राज्यपाल के पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का अनुभव हो और दलीय पूर्वाग्रह से मुक्त व्यक्ति हो। तो फ्रेंड्स ये सुझाव किसका था? ये प्रथम प्रशासनिक सुधार में किया गया था 1966 में। इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उन्होंने ही बोला कि आदमी जो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई भी जिसे उठा के बना सकते हैं, वैसा नहीं। वो स्वतंत्र हो, वो किसी राजनीतिक दल से मुक्त हो, किसी राजनीतिक दल से वो अपना संबंध नहीं रखता हो। दूसरा क्या है कि राज्यपाल के द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायिक जांच के अधीन लाया जाना चाहिए, जिसमें उस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए स्रोत को भी शामिल हो। तो फ्रेंड न्यायिक जांच में होना चाहिए कि राज्यपाल अगर कोई निर्णय ले रहा है वो किसके दबाव में ले रहा है, तो ये भी पता करने का होना चाहिए नियम। तीसरा क्या है? राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ी शक्तियों और विशेषाधिकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ संलग्न होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी निर्णय राज्यपाल ले रहा है उसका जवाबदेही होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए कि वो सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। चौथा क्या है? राज्यपाल को अपने दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, संसद और विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित एक सहमत आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए। तो एक लॉ बुक होना चाहिए, एक कानून का बुक होना चाहिए कि राज्यपाल को क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? संसद लेगी। सारे पूरे देश एकजुट होकर एक सहमत आचार संहिता बनाने की जरूरत है। अगला क्या है सुझाव इसमें कि राज्यपाल द्वारा स्वविवेक शक्ति के प्रयोग का विशेष स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि स्वविवेक शक्ति ले रहे हैं, किसको आप नियुक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हम लोगों को क्या करना है कि स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आलोचना अथवा विवाद का विषय बना हुआ है, किंतु हमें राज्यपाल द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखी नहीं करना चाहिए। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वह राज्य सरकार के गठन और विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों की वैधानिकता पर भी नज़र रखता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है निष्कर्ष में? उसका महत्वता को बताना है कि उसके क्यों महत्व है। जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं उसमें महत्व क्या है कि वह केंद्र का प्रतिनिधि के काम में काम करता है, साथ ही साथ राज्य में जितने भी विधेयक पास होते हैं, कानून पास होते हैं, तो उसमें वह नज़र बनाए रखता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पर वह देखता है। अतः लोकतंत्र को स्वस्थ कामकाज में राज्यपाल की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह तथ्य भी है कि राजनीति हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय में इस पद को लेकर प्रश्न उठे हैं। राज्यपाल के पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सभी हितधारकों से बात कर इनमें सुधार का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वे फॉरवर्ड भी बताया, ऐसा नहीं कि हम झुठलाने कि नहीं ऐसा नहीं होता है सबको दिख रहा है। तो हमें बताना है कि अगर उसमें कोई कमियां हैं तो हम उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे और आगे कैसे जो राज्यपाल एक गौरवान्वित पद है उसको और अच्छा पद बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उसका हम लोग कैसे प्रयास करेंगे? जो सरकारी आयोग दिया है, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार में जो राजमन्नार आयोग से दिया गया, उनमें से जो अच्छे जो प्रैक्टिकली प्रयोग में लाया जा सके उसको अपनाना चाहिए और जो राज्यपाल का पद है उसे बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए कि कोई इस प्रकार का विवाद नहीं उठे। साथ ही साथ राज्यपाल जो है पक्षपात नहीं, वो निष्पक्ष होकर केंद्र के दबाव में कार्य नहीं करे, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे और देश के विकास के लिए कार्य करे, ना कि किसी पार्टी के विकास के लिए। और कहीं अगर पक्ष और विपक्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग अलग पार्टियां हैं तो वहां भी समन्वय मिलकर एक साथ होकर देश के विकास के लिए कार्य करें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।